मुराद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुराद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुराद साहब किस तरह देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? अभी पुलिस वहीं पर मौजूद है, क्या हो रहा है यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे कि अदालती समन लेकर आए थे और चीफ ऑफ स्टाफ जो है शिबली फराज साहब, उन्होंने मौसूल कर दिया। लेकिन उसके बाद से आप एक तमाशा देख रहे हैं कि आईजी इस्लामाबाद वो इस वक्त एक सरकारी ऑफिसर कम और एक पॉलिटिकल पार्टी का तर्जुमान ज्यादा लग रहा है। जिस किस्म के वो बयानात दे रहे हैं, क्या ये कोई सरकारी ऑफिसर के बयानात है, ब्यूरोक्रेट के बयानात है? उनको अपनी जो कानूनी जिम्मेदारी दी गई है वो निभानी चाहिए, ना कि किसी की तर्जुमानी करके जो वो ट्विटर अकाउंट से प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, जो टीवी पे आके मीडिया खेल रहे हैं, तो वो बिल्कुल अपनी कुर्सी का, अपने इख्तियारात का, अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूं कि इमरान खान साहब के ऊपर इन्होंने 71 से ज्यादा केसेस बनाए हैं। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या 71 केसेस में रोजाना की बुनियाद पे पेश किया, और क्या ये मुमकिन है कि 71 केसेस आपके लगे हुए हो और आप अदालतों की चक्कर काटो? सारे केसेस कौन से हैं? जाली मुकदमे हैं, जाली केसेस है। क्योंकि इमरान खान को रोक नहीं पा रही, इमरान खान की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इमरान खान पूरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर चुके हैं, वो पाकिस्तानियों की उम्मीद है। लिहाजा इमरान खान को रोका कैसे जाए, उनके ऊपर जाली केसेस बनाओ। न सिर्फ जाली केसेस में इमरान खान साहब पेश हो रहे हैं, अदालत का एहतराम कर रहे हैं, बल्कि सबसे खतरनाक चीज जो इस वक्त है, इमरान खान को अदालतों में रोज बुला के उनकी जिंदगी को मजीद खतरे में डाल रहे हैं। आप सबको पता है कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उनको गोलियां लगी, और उसके बाद ताकतवर लोगों ने किस तरह जेआईटी में तब्दीली की कोशिश की, किस तरह रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की, किस तरह एफआईआर। तो मुराद साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये तमाम वो फैक्ट्स हैं जिससे अवाम वाकिफ है। अभी इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ये कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर है, हमें अपना काम करने दिया जाए, जो रुकावट डालेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इमरान खान गिरफ्तारी देने से गुरेजा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अदालती समन लेकर आए थे, अदालती समन मौसूल हो चुका है, लेकिन इनको जो बयानात है ये एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं, ये कोई सरकारी टीम के बयानात नहीं है। सरकारी ऑफिसर का ये काम नहीं होता कि एक एक टीवी चैनल पे चुन के वो बीपर्स दे और ऐसे बयानात दे जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। इनको अपनी जो जिम्मेदारी कानून नीति है वो निभानी चाहिए। या फिर पाकिस्तान में इस पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई है वो क्यों बनी है? इनके करतूतों की वजह से बनी है। अब मैं आ जाता हूँ आपको, जो मैंने खान साहब की जिंदगी को ला खतरात की बात की, उस पे मैं आता हूँ। प्लीज एक मिनट दीजिएगा। आपने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले का तो आप सबको पता है, लेकिन क्या कोई मुलजिम या मुजरिम उसमें पकड़ा गया? एक मुलजिम का 5 मिनट के अंदर एक वीडियो पैगाम किस तरह टीवी चैनल पे चलता है? यहाँ पे तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई जाती, उसके ऊपर ब्लैकआउट होता है। लेकिन जो गोलियां चला चुका तोती की तरह बोल रहे हैं और उसका रुख तब्दील करने के लिए उसको मीडिया चैनल पे चलाया जाता है। वो जो बाकी हमलावर थे वो किधर चले गए? किस ताकतवर शख्सियत के कहने पे ये हमला हुआ था? जेआईटी के जो रिपोर्ट आई उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? एक साबिक वजीर आजम, मुल्क का मकबूल तरीन लीडर एफआईआर दर्ज है, उनका एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुआ? लेकिन इसके अलावा इमरान खान की जिंदगी को आज भी खतरात लाके, और मैं एक और चीज भी आपको बताता चलूं कि इमरान खान के ऊपर ये एक हमला नहीं हुआ। जब सवाबी इमरान खान जलसे के लिए जा रहे थे तो उनके हेलीकॉप्टर को गिराने का भी मंसूबा था। क्या ये मीडिया चैनल पे चला? उस वक्त जब इमरान खान जलसे के लिए जा रहे, उनका हेलीकॉप्टर मार गिराने की मंसूबाबंदी हो चुकी थी। अब इमरान खान को अदालत में पेश मुराद साहब, आप लोगों के शदीद सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। तो अभी सोचा फिर क्या जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर तो एसएचओ और 5 एहलकार मौजूद हैं कि हम दिए बगैर नहीं जाएंगे। क्या सोचा जा रहा है? मुल्क को अल्लाह ना करे डिफॉल्ट होने की दहाने पे लेके आए, पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी, पाकिस्तान में महंगाई की गरीब इस वक्त चीखे मार रहा है। एक ही वे फॉरवर्ड है कि आप इलेक्शन करवाओ, अवाम की मुंतखब हुकूमत लेकर आओ और पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालो। लेकिन बजाय इसके इनकी तरजीहात क्या है कि इमरान खान जो काबू नहीं आ रहा, इमरान खान जिसकी मकबूलियत पे कमी नहीं आ रही, इमरान खान जिनका ये इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते, इमरान खान जो कि ये जाली केसेस तो बना रहे हैं, लेकिन वो सादिक भी है, अमीन भी है, वो
अदालतों में पेश भी हो रहा है। सही। तो लिहाजा किस तरह मुल्क को मजीद इमरजेंसी और ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इनका एजेंडा कुछ और है, मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेल दिया इन्होंने और मजीद बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुराद साहब बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। उफ क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।